राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर दें कि आप सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज बहुत ही एक शुभ पर्व है, महाशिवरात्रि। तो मेरी ओर से, राधा कृष्णा एकेडमी की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, कामयाबी लेके आए, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी स्टूडेंट इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उन सभी के लिए दिल से थैंक यू। और शुरुआत करेंगे आज एक नए श्लोक के साथ, भागवत गीता के एक नए श्लोक के साथ। देखिए श्री कृष्ण जी इस श्लोक में क्या समझाना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है, कर्म द्वारा मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही अपना ध्यान देना चाहिए। देखिए बहुत ही ये एक सच्चाई भी है कि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उस कर्म के बदले हमें क्या फल मिलेगा ये हमें नहीं पता, है ना। वो जो भी हमारे लिए अच्छा होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा, वही भगवान जो है आपको रिटर्न करते हैं। तो आप सभी को निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की मदद करनी, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे काम आपको करने चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और एक स्टडी आपको निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ताकि इसका जो फल है ये आपको ज़रूर मिलेगा। अब फल की इच्छा तो नहीं करनी आपको, निस्वार्थ भाव होकर काम करना है एकदम से, लेकिन अपना ध्यान आपको केंद्रित करना है अच्छे अच्छे कामों के लिए। इसी के साथ अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एवरेज। आप सभी जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं। एवरेज, ये एवरेज की फर्स्ट क्लास है आज, जिसको आप औसत कहते हैं, औसत। ये एवरेज की पहली क्लास है आज। तो जिन भी स्टूडेंट को एवरेज उन्होंने पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन एवरेज को पढ़ने में समस्या आती है, बोरिंग लगता है, एवरेज कैलकुलेटिव लगता है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस सेशन के बाद आपको एवरेज बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला। एवरेज बहुत ही आसान टॉपिक है जिसको आज हम और आसान बनाने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आप सभी एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करके स्टडी कर रहे हैं तो जल्दी से अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सेशन आपका डेली शाम को 7 बजे लाइव होता है, तो आप सभी 7 बजे जुड़ना ना भूलिए। 7 बजे डेली लाइव आ जाया करिए ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। अगर आप और एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो राधा कृष्णा एकेडमी एजुकेशन ऐप के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको। अब वहाँ से जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं और अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा सकते हैं। मैथ फाउंडेशन के अंदर अपने मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए, आपको कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की जिसका नाम होगा एवरेज। देखिए स्टूडेंट, बात आती है एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे बाइक की एवरेज, कार की एवरेज, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एवरेज की बात कर रही हूँ। एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले एवरेज होता है स्टूडेंट हर किसी चीज़ को इक्वल कर देना, हर किसी को बराबर कर देना, ये उसका एवरेज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कोई दो फ्रेंड्स है, राम और श्याम। सबसे पहले मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, आप इसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए, बात बिल्कुल सेम आने वाली है। हिंदी में कहते हैं जी औसत बराबर, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसका हम बहुत रेयर यूज करके चलेंगे, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये बताया है तो इसका यूज भी होगा, नेचुरल सी बात है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एवरेज का मतलब इक्वल करना कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कोई दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है राम और एक फ्रेंड है शिव। मैंने बोला राम की जो सैलरी है ना वो 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए डेली के राम कमा रहा है, और शाम जो है ये 2,000 रुपए डेली कमाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों की एवरेज इनकम क्या होनी चाहिए, देखिए दो पर्सन है राम और शिव। मैंने आपसे बोला कि जो राम है इसकी डेली इनकम 5,000 रुपए है और जो शिव है उसकी डेली इनकम 2,000 रुपए है। तो अब जल्दी से बताइए इन दोनों की एवरेज इनकम कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल इन दोनों की एवरेज इनकम होगी 3,500। कैसे होगी, आप बोलोगे आंकड़ों का योग, तो 5,000 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी है 2, तो आप बोलेंगे 7,000 का आधा यानी 3,500। तो भाई इनकी एवरेज इनकम हो गई 3,500, है ना। एवरेज इनकम 3,500 का मतलब है कि राम ने भी यहाँ पर 3,500 कमाए होंगे एवरेज, और शिव ने भी यहाँ 3,500 कमाए होंगे एवरेज। कैसे, देखिए राम ने कमाए 5,000 लेकिन कमाने कितने चाहिए थे 3,500। कितने रुपए ज्यादा कमाए हैं, फिलहाल इसने 1,500 रुपए ज्यादा कमाए हैं। जो पैसे इसने ज्यादा कमाए हैं वो इससे ले लेते हैं, और शिव के पास कम है उसको दे देते हैं। मैंने इससे कितने लिए 1,500। अगर मैं शिव को 1,500 ही दे दूं, अगर मैं यहां से राम से 1,500 रुपए वापिस ले लूं और शिव को 1,500 रुपए दे दूं, तो राम ने भी 3,500 कमाए होंगे और शिव ने भी 3,500 कमाए होंगे। ये बात समझ पाए होंगे। तो एवरेज का मतलब यही है कि हर चीज को इक्वल कर देना। आप हर चीज को इक्वल कर दीजिए, वही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस मेथड से तो हमें काम नहीं करना होता, अब काम कैसे करना होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट कुछ एक फिक्स पैटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जब ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी देन हम क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14, आपसे पूछा है कि आप इसका एवरेज बताइए, एवरेज क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग करते क्या है, सबको जोड़ना शुरू करते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 डिवाइड में करेंगे जितने ये आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आंकड़े हैं तो आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे। अब जोड़ने में टाइम लगेगा ना, यहाँ बहुत छोटा सा डेटा है। एग्जाम में इतने छोटे छोटे डेटा नहीं आएंगे, एग्जाम में बहुत बड़े बड़े पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारे पास फिर ये वाला मेथड तो खत्म हो गया, क्योंकि इसको करने में तो टाइम लगेगा। सबसे पहले आप फोकस डालिए कि किस तरीके का एक सीक्वेंस दिया है। आप देख रहे हैं सबके बीच का डिफरेंस इक्वल है, सबके बीच के डिफरेंस इक्वल है। जब स्टूडेंट सबके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है तो ये समांतर श्रेणी होती है, यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। डन, ये क्या होती है, समांतर श्रेणी। जब नंबर आपको समानांतर श्रेणी में दिए जाएं, समांतर श्रेणी का मतलब हो गया सबके बीच का अंतर आकर आपका समान है, तो मिडल टर्म आपका एवरेज होगा। ध्यान से सुनिएगा, मिडल टर्म आपका एवरेज होगा। मिडल टर्म बात आती है, मिडल टर्म कौन सी, देखिए कितने नंबर थे टोटल, 7, 3 आगे से छोड़ दें, 3 पीछे से छोड़ दें, मिडल टर्म आपका एवरेज है यानी 8। यही आपका आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 8। बात आती है अगर 7 ना होते, 8 नंबर होते, तो 6 ही नंबर होते, तो आप यहां पर एक और मेथड यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड, जो कि होगा फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 14 डिवाइडेड बाय 2. 16 अपॉन 2, रिजल्ट इज 8. तो आपका एवरेज हो जाएगा स्टूडेंट 8. समझ पाए होंगे आप. इसी तरीके से एक नंबर और जानते हैं. जैसे मैंने बोला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. अब आपसे पूछा बताइए फाइंड एवरेज. एवरेज क्या है? अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो टोटल 8 ही नंबर हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4, अच्छा 35 रह गया भाई बीच में. यहाँ पर 35 और यहाँ पर 40. ये टोटल 8 नंबर है. सबके बीच का अंतर समान चल रहा है. अब ये टोटल 8 ही नंबर है. अब क्या करें? तो आप जो अभी मैंने सेकंड मेथड आपको बताया वो लगा सकते हैं. फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. तो करिए. आप यहाँ यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट इज 5, लास्ट इज 40 डिवाइडेड बाय 2. 45 का हाफ 22.5. ये आपका रिजल्ट है. ऐसा नहीं है आप यहाँ से मिडल टर्म नहीं निकाल सकते. निकाल सकते थे. कैसे? 3 नंबर आगे से छोड़ दे, 3 ही नंबर पीछे से छोड़ दे. बीच में बचा क्या? 20 और 25. जो एवरेज होगा वो 20 और 25 के ठीक बीच की संख्या होगी. 20 और 25 के बीच में ऐसा क्या आता है जो दोनों के ठीक बीच में हो? तो आप बोलेंगे 22.5. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. समझ आ गया होगा ना. तो इस टाइप से भी हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है. चलिए देखते हैं कि अब इनके बिहाफ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है. बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 50. फाइंड दोज नंबर. 3 सम संख्याएं हैं. यहाँ पर है सम संख्याएं का औसत जो है 50 है. तो वे संख्याएं ज्ञात करो. देखिए इसको आप ऑप्शन से उठा सकते हैं. 3 ही संख्याएं हैं, यानी कि एक आगे से छोड़ दो, एक पीछे से छोड़ दो. बीच वाला नंबर आपका एवरेज होगा. और एवरेज कितना बोला है जी? 50. यही तो बोला गया है. यानी बीच वाला नंबर आपका 50 है. इससे पहला इवन नंबर होगा 48 और इसके बाद का इवन नंबर होगा 52. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. क्या कह रहा है? बोल रहा है 3 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका मिडल नंबर यानी कि आपका जो एवरेज है वो 50 है. तो संख्याएं बताइए क्या है? संख्याएं हैं 48, 50 और 52. बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है. द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 35. यानी कि 5 लगातार नंबर हैं जिनकी मिडल टर्म 35 है और सारे नंबर ऑड हैं. बोला गया है कि आप बताइए कि नंबर्स क्या होंगे. देखिए 35 से पहले आता है 33 और 33 से पहले आता है 31. 35 के बाद आता है 37 और 37 के बाद आता है 39. तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है वो ये बन रहा है, सेकंड वाला. क्लियर है जी? देखिए और देखिए ऑप्शंस को. यहाँ देखिए बीच में मिडल टर्म तो है ही नहीं 35, ये हो नहीं सकता. ये सारे इवन है, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पर 2 ऑड है, बाकी इवन है, ये भी नहीं हो सकता. एक ही ऑप्शन बचता है बी, जो कि करेक्ट है. क्लियर? ऑप्शन से नहीं उठाना चाहते आप मत उठाइए, लेकिन आपको अप्रोच मालूम होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दी है. ठीक है जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे. देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 21. व्हाट आर दीज नंबर? 4 लगातार सम संख्याएं. देखिए 4 लगातार सम संख्याएं हैं. इनका एवरेज 21 है. संख्याएं सम है लेकिन इनका एवरेज 21 है. तो संख्याएं बताइए, संख्याएं क्या है? मैंने आपको बताया फर्स्ट प्लस लास्ट करके आपका एवरेज बनता है. तो आप कर लीजिए 18 प्लस 24 उसका आधा कर लीजिए. 19 प्लस 25 फिर उसका आधा कर लेना. 20 प्लस 24 उसका आधा कर लेना. 34 प्लस 40 उसका आधा कर लेना. इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं. लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इतना सब कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. मुझे पता है कि 4 संख्याएं हैं, वो भी इवन है, उनका एवरेज 21 है. पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या. पहली और दूसरी को, पहली और आखिरी को छोड़ दे, यानी इन दोनों के कहीं बीच में 21 होगा.
क्लियर है ये बात? 21 से पहला इवन नंबर क्या है? 20। 20 से पहला इवन नंबर क्या है? 18। क्लियर? 21 के बाद इवन नंबर क्या है? 22। और 22 के बाद क्या है? 24। तो पहला ऑप्शन आपका सही है जी, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। बोलिए क्लियर है? जहां पर ऐसा कुछ आ जाए, बोल रहा है कि मिडल टर्म 21 है, तो मैंने पहला नंबर आगे से छोड़ा, आखिरी नंबर पीछे से छोड़ दिया, बीच में बचे 2 नंबर, मतलब इनका मिडल टर्म 21 है। तो 21 से पहले 20 आता है और 21 के बाद 22 आता है, और इवन ही बताने थे, तो हमारा काम यहां से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 consecutive odd number is 36. The average of 6 consecutive odd number is 36. Find this number. 6 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 36 है, यानी कि स्टूडेंट यहाँ बीच में कहीं 36 होगा। इससे पहला ऑड नंबर 35, इसके बाद का ऑड नंबर 37। अब आप यहाँ से आसानी से नंबर्स को निकाल सकते हैं कि नंबर्स जो हैं वो क्या चाहिए आपको? ऑड चाहिए। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। समझ पाए? इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये बहुत ही इजीएस्ट लेवल पर क्वेश्चन बने होते हैं, इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। देखिए, अब यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, एवरेज ही पूछा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन है क्या? अब तो कुछ भी एपी में नहीं है। 84, 97, 53, 59 और 79। फाइंड एवरेज, एवरेज आपसे पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे जल्दी से बताइए। यस, आप इस क्वेश्चन को किस सीक्वेंस से करने वाले हैं ये बताइए, और इसे करने का मेथड क्या रखेंगे ये बताइए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय आंकड़ों की संख्या, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कितने 1 2 3 4 5, भाई फिर तो भूल जाइए कि आपका जल्दी से आंसर आने वाला है, फिर तो आप भूल ही जाइए। मैं आपको यहाँ पर एक मेथड बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मेथड को ध्यान से सुनिएगा। मेथड मैं यहाँ पर यूज करूंगी जी, जिसका नाम होगा एज्यूम एवरेज। एज्यूम एवरेज। मैं कहती हूं कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो डेफिनेटली आप एवरेज को कुछ मान लें, आप कुछ एवरेज को एज्यूम कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, नंबर है 84, 97, 53, 59, 79। बोला है फाइंड एवरेज। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि ये जो नंबर्स है ना, ये किसके आसपास के हैं ये चेक करिए सबसे पहले। अब ऐसा नहीं है कि एवरेज को 100 मान लिया, एवरेज को 10 मान लिया, नहीं। एवरेज हमेशा वो मानो जो 10 का मल्टीपल हो। क्या हो? 10 का मल्टीपल हो, और इनके आसपास की वैल्यू हो। जैसे ये सारे नंबर मुझे 60 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, सभी नंबर 70 के आसपास भी हैं, ये सभी नंबर 80 के आसपास भी हैं। आप 60 एज्यूम करें, 50 करें, 70 करें या 80 करें, आंसर आपका हर किसी से आएगा। मैं इस क्वेश्चन को 60 से सॉल्व कर रही हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे अकॉर्डिंग मेरा एवरेज जो आना चाहिए ना वो 60 आना चाहिए। बड़ी तसल्ली बख्श इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये बड़ी जल्दी सॉल्व कर देगा। मैंने बोला आप एवरेज मान लीजिए 60, जरूरी नहीं आप 60 से ही करो। मैं 60 से कर रही हूँ, आप 70 से करना। अगर मैं 60 से कर रही हूँ तो आप 80 से करना। अगर मैं 60 से कर रही हूँ तो आप 50 से करना। कैलकुलेशन में फर्क होगा लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा। क्लियर? चलिए ठीक है। एवरेज 60 मानने का मतलब क्या है? मेरे लिए ये भी 60 है, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, और ये भी 60 होना चाहिए। समझ पाए मैंने आपको क्या बोला है? यस, बताइए जल्दी से। ये पॉइंट सबको क्लियर है? देखिए, आप तो कहेंगे नहीं मैडम ये 60 नहीं है, ये तो 84 है। तो भाई ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 24। ये भी तो ज्यादा है 60 से, कितना? 37। ये कम है 60 से, 7। ये भी कम है, 1। और ये ज्यादा है, 19। बोलिए जी, ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? मैंने बोला मेरे अकॉर्डिंग
ये सभी नंबर 60-60 होने चाहिए। इसे 60 बनाने के लिए कितने जोड़े, मतलब 60 से ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 24। ये कितना ज्यादा है 37। ये कम है कितना 7। ये कम है 1, ये ज्यादा है 19। मतलब जो कम है उसे माइनस में दिखाइए, जो ज्यादा है उसे प्लस में दिखाइए। बस आप कैलकुलेट कर लें अब कितना ज्यादा और कितना कम है। देखिए 24 ज्यादा है, 37 ज्यादा है और 19 ज्यादा है। क्लियर? और कम कितना है 8। आप इसे कैलकुलेट करिए, ओवरऑल 72 ज्यादा निकल के आएगा। कितना ज्यादा निकल के आएगा? 72 ज्यादा निकल के आएगा। अब देखिए जो स्टूडेंट 72 फालतू है, ये कितने आंकड़ों में फालतू है? 1 2 3 4 5, 5 में। 72 जो फालतू है कितने आंकड़ों में फालतू है? 5। तो 72 को बांट दीजिए 5 आंकड़ों में, यानी एक्स्ट्रा बनेगा 14.4। इतनी सी बात क्लियर हुई? मेरे अकॉर्डिंग 72 ज्यादा है 5 आंकड़ों का, यानी हर एक आंकड़े में कितना और बढ़ना चाहिए? आप बोलेंगे 14.4। अगर 14.4 पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपने एवरेज माना है उसमें जोड़ दें। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप घटा दें। तो आंसर आएगा जी 74.4। इतनी सी बात क्लियर है? एवरेज आएगा 74.4। ये तो मैंने आपको बताया मेथड, कि मेथड क्या है, लेकिन आप एवरेज के क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को कराती हूँ। मैंने बोला जो नंबर्स यहाँ दिए आप कुछ एवरेज मान लें। एवरेज क्या मानूं? कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 10 का मल्टीपल होना चाहिए और आसपास होना चाहिए। जैसे मैंने 60 माना है, मेरे अकॉर्डिंग ये सब 60-60 होने चाहिए, लेकिन ये 24 ज्यादा है, ये 37 ज्यादा है, ये 7 कम है, ये 1 कम है, ये 19 ज्यादा है। जब हम इसे ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओवरऑल 72 फालतू बन रहा है। 72 ज्यादा है कितने आंकड़ों में? 5। 72 को 5 आंकड़ों में बांटो, यानी हर आंकड़े में 14.4 बढ़ने चाहिए। तो मैंने बढ़ा दिया ना एवरेज में 14.4। आपका आंसर है 74.4। ये सही है। ये तो है पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच, एवरेज की बड़ी ही खास बात, आप ऑप्शन से उड़ा सकते हैं हर क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है? आप बोलेंगे 59। और सबसे बड़ा नंबर क्या है? आप बोलेंगे 79। इतनी सी बात क्लियर है? 97, सॉरी। सबसे छोटा कौन है? सॉरी, यहाँ पर सबसे छोटा दिया है 53 और सबसे बड़ा दिया है 97। भाई साहब जो एवरेज होगा ना वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, ये ध्यान रख के चलिएगा। जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। मतलब 53 से बड़ी होगी, 97 से छोटी होगी। क्या 36.4 इन दोनों में आता है? आप बोलेंगे नहीं। क्या 26 इन दोनों के बीच का है? नहीं। क्या 98 इन दोनों के बीच का है? नहीं। क्या बचा? सिर्फ 74.4। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? 12,112, 12,108, 12,105, 12,110, 12,111। एवरेज क्या होगा? सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है? आप बोलेंगे 12,105। सबसे बड़ा कौन है? 12,112। एवरेज इन दोनों के बीच का होगा, यानी 12,105 से 12,112 के बीच। क्या ये 11,000 इसके बीच की वैल्यू है? आप बोलेंगे नहीं। क्या 14,000 इसके बीच की वैल्यू है? नहीं। क्या 13,000 इसके बीच की वैल्यू है? नहीं। सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इसके बीच की है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कुछ इस टेक्निक से करिए कि आपको मेहनत ही ना करनी पड़े। समझ आ गया होगा? तो देखिए सिर्फ ये 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड का काम है और हमारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। अब उन स्टूडेंट को बड़ी समस्या आने वाली है जी, अगर एग्जाम में 2-2 ऑप्शन मिल गए तो उसका भी हमारे पास तरीका है। देखिए आपको करना क्या है। आप एवरेज को कुछ मान ले। देखिए नंबर है 12,112, 12,108, 12,105, 12,110, 12,111। मैं कहती हूँ कुछ एवरेज मान लो जो इनके आसपास हो। मुझे इन सबके आसपास 12,110 दिखाई दे रहा है। मैंने एवरेज मान लिया 12,110 कि मेरे अकॉर्डिंग ये सब 12,110 होने चाहिए, लेकिन ये 2 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 5 ज्यादा है और सॉरी ये 5 कम है, ये 5 कम है। 12,110 से 5 कम है, ये 0 है,
ना कम है ना ज्यादा है, और ये 1 ज्यादा है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब आप कहेंगे 2 ज्यादा है 2 कम है, ये तो खत्म ही हो गया ना। अब देखिए 5 कम है और 1 ज्यादा है, यानी अभी भी एक 4 की कमी है। अभी भी कितने की कमी है? 4 की कमी है। 4 कम करना है कितने आंकड़ों में? 5, यानी हर एक आंकड़े में 0.8 कम करना पड़ेगा ना, तो इसमें से घटा दो 0.8। जब आप घटाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा 12,109.2, जो कि आपका सही आंसर है। समझ पाए? आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा इन्हें जोड़ने की गलती मत करिए, जोड़ना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 995, 991, 996, 990, 998, फाइंड एवरेज। देखिए सबसे छोटा है 990, सबसे बड़ा है 998, एवरेज इन दोनों का होगा बीच का, तो 899 तो नहीं होगा। अब बच रहे हैं जी 3 ऑप्शन जो कि इनके बीच के हैं। अब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप क्या करें, कुछ एवरेज मान लें। देखिए नंबर है 995, 991, 996, 990, 998। भाई मैं कहती हूँ एवरेज को मान लें 990, क्योंकि 990 इसके बहुत करीब है, तो आप 990 को एवरेज माने। मैंने मान लिया सब 990 है, लेकिन ये तो 5 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ये क्या है 0, और ये 8 ज्यादा है। चेक करिए, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 ज्यादा है। कितने आंकड़ों में बांटोगे? 5, यानी हर आंकड़े में कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 4। जो एवरेज माना उसमें 4 बढ़ा दो, आपका आंसर आपको दिखाई पड़ जाएगा 994। ये आपका आंसर है। समझ पाए होंगे आप, और क्वेश्चन की बारीकी को भी समझ पाए होंगे, और क्वेश्चन के लेवल को भी आप समझ पाए होंगे कि आप क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से भी कर सकते हैं। पहली नजर आपकी ऑप्शन पे होनी चाहिए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। द एवरेज एज ऑफ ABC इज 40 ईयर। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:2:3, फाइंड द एज ऑफ ईच। ABC की औसत उम्र 40 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात 1:2:3 है, तो प्रत्येक की उम्र ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की उम्र ज्ञात कीजिए। यहां पर गलत टाइप है, उम्र आपसे पूछी है कि प्रत्येक की उम्र आपको बतानी है क्या है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको रेशियो दी जाए ना, देखिए ABC हैं, इनकी एज का रेशियो दिया है 1:2:3, मतलब A की एज 1 यूनिट, B की एज 2 यूनिट और C की एज 3 यूनिट। इनकी एज का एवरेज जो दिया है ना वो 40 दिया है, तो आप इसका एवरेज ही तो निकालो। एवरेज क्या होगा? सबको जोड़ो, 3 से भाग करो, क्योंकि 3 आंकड़े हैं, और बराबर रख दो एवरेज के। तो भाई मुझे ये बताओ, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6x का मान 120 आया क्या? ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो भाई x का मान 20 आ गया। ये ध्यान रखिएगा कि रेशियो का मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है। रेशियो का जो मतलब है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। जब भी आपको रेशियो दी जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको यूनिट मान के चलने होंगे। मैंने मान लिया कि A की एज 1 यूनिट, B की एज 2 यूनिट, C की एज 3 यूनिट है। इसका औसत कह रहा है 40 साल है, तो मैंने इनका औसत निकाला, जो कि 6x का वैल्यू 120 बन रहा है, तो x का वैल्यू 20। पूछा A की एज कितनी है, तो 20। B की एज कितनी है, 2 गुना 20। C की एज कितनी है, 3 गुना 20, यानी 60। तो आपका आंसर कितना है? 20, 40 और 60। वैसे भी देखिए 3 पर्सन है जिनका एवरेज आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर 40 दिया गया। और देखिए रेशियो ऐसे है कि ये AP में दिख रही है, तो ना जो एज होगी ना वो भी AP में ही होगी, जिसका एवरेज जो है वो 40 होगा। तो B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कोई और तो करेक्ट भी नहीं बनेगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ ABCD इज 40 kg। इफ देयर रेशियो इज 1:2:3:4, फाइंड द वेट ऑफ D। ABCD के वजन का जो वजन है ना, औसत वजन है वो 40 किलो है। उसका रेशियो दिया है 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 यूनिट और 4 यूनिट। क्लियर? ठीक है, देखिए इसका एवरेज निकालोगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के भाग करनी पड़ेगी 4 से, क्योंकि 4 आंकड़े हैं, ये बराबर है 40 के। इसे जोड़िए, जब आप जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 10 यूनिट बराबर 40 गुना 40 160। 0 से 0 खत्म हो गई तो x का मान आ रहा है 16। आपसे पूछा है d का वजन कितना है, भाई d का वजन 4 यूनिट है, 4 गुना 16 यानी 64, तो d का वजन होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से 64 किलो। क्लियर है? बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th, 10 संख्याओं का औसत 7 है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर विल बी। 10 संख्याओं का औसत तो 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर आप हर एक नंबर में 2 जोड़ते हो तो एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, आप हर संख्या में 2 घटाते हो तो एवरेज 2 से घट जाएगा, आप हर संख्या को 2 से भाग करते हो तो एवरेज 2 से भाग हो जाएगा, अगर आप हर संख्या को 12 से गुना करते हो, देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7। अगर आप हर संख्या को 12 गुना करते हो तो आपका औसत भी 12 गुना होगा। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, आंसर है 84। तो एवरेज बहुत ही आसान पोर्शन है। ठीक है जी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से राधा कृष्णा एकेडमी पर जल्दी से एप्लीकेशन पर विजिट करिए और वहां से मैथ फाउंडेशन में आप एवरेज के एडवांस लेवल को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आप नियर बाय हैं कहीं यमुनानगर जगाधरी में, आप इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, तो आप जल्दी से राधा कृष्णा एकेडमी में विजिट करिए और अपनी क्लासेस को एंजॉय आप कर सकते हैं। यहाँ आपको स्पेशल बैचेस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है और ये सेशन हमारा डेली शाम को 7 बजे लाइव चलता है, तो आप सभी 7 बजे इस सेशन में ज़रूर अपना जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर आके। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।